आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, भारत एक संवैधानिक देश है जो लोकतंत्र से चलता है और यहाँ की न्यायपालिका न्याय के हिसाब से लोगों को इंसाफ देती है। लेकिन ये परिभाषा 2014 के बाद पूरी तरीके से बदल गई थी, या फिर ये कहें कि बदलने में वक्त लिया था। लेकिन आज जब हम आपसे 2023 में इस भारत के न्याय की बात कर रहे हैं, तो इसमें हिंदू राष्ट्र के उस भारत की बात करने जा रहे हैं जहां पर मुसलमानों को काटने छीलने की बात गाजर मूली की तरह की जाती है, तो इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन वही खबर अगर पूरी दुनिया को कोई पत्रकार दिखा दे तो उसको दिल्ली पुलिस नोटिस भेज देती है कि आपने इस तरीके से खबर कैसे दिखाई। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा का आह्वान 5 जनवरी को किया गया था, उसमें दिल्ली पुलिस ने दोषियों को कोई नोटिस नहीं भेजा है, उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन खबर दिखाने वाले को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 5 फरवरी को बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों ने सनातन धर्म संसद का आयोजन किया था, जिसके मुख्य वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात कही थी और दिल्ली पुलिस ने वक्ता और आयोजनकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय इस संबंध में सूचना देने वाले ट्विटर हैंडल को ही नोटिस भेज दिया है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, आप मुसलमानों को काट दो, पीट दो, गाजर मूली की तरह छील दो, ये बात अब भारत में किसी भी तरीके से विवादास्पद नहीं रह गई है। अब हिंदू राष्ट्र में अगर आप अपना परचम लहराना चाहते हैं तो उसकी फर्स्ट क्वालिफिकेशन ही यही है कि आपको किसी मुसलमान को निशाना बनाते हुए उनको पूरी तरीके से व्यापार से दूर करना होगा, शिक्षा से दूर करना होगा, उन्हें लव जिहाद के नाम पर प्रताड़ित करना होगा और इससे भी पेट ना भरे तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर उनके खिलाफ पूरी तरह से हथियार बांटने का आह्वान करना होगा। इस बात की क्वालिफिकेशन ही इस बात से शुरू होती है कि दिल्ली पुलिस इस तरीके के बयान देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन खबर दिखाने वालों पर अब नोटिस भेजकर ये कह रही है कि आपने नफरत फैलाई है इस तमाम प्रकरण को लेकर, इसीलिए हम आपको नोटिस भेज रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जामिया प्रकरण को लेकर जो पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया था, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की अकल ठिकाने नहीं आई और दिल्ली पुलिस ने धर्म संसद पर कोई कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ खबर दिखाने वाले ट्विटर हैंडल को नोटिस भेज दिया है। क्या कहा है उसमें, हम आपको बता देते हैं कि आयोजन के लिए धीरेंद्र शास्त्री के बागेश्वर धाम के ऑफिशियल पोस्ट लिखा गया था। सभी संत और श्री बागेश्वर धाम के दीवानों का स्वागत है। इस आयोजन को प्रचलित करने वाला पहला पोस्टर 4 जनवरी को बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था और पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया था कि भक्त हरि महाराज था जिन्होंने इस कार्यक्रम में भी हिंसा का आह्वान किया था। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख है। हाल ही में चमत्कार करने संबंधित अपने तमाम दावों को लेकर वो विवादों में घिर गए थे। इस चमत्कार के दावे को महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े तमाम तर्कवादी श्याम मानव ने चुनौती दे डाली थी। बताया जाता है कि इसके बाद शास्त्री समय ने आयोजन को खत्म करके वहां से भाग गए थे। लेकिन शास्त्री के अनुयायियों की मांगों की बात करें तो उन मांगों को देते हुए धार्मिक सभाओं को वह स्वयं अटेंड करते हैं और अनुयायियों को भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रामचरितमानस को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की समर्थन का बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो धर्म संसद हुई थी, उस धर्म संसद में इनकी 3 डिमांड्स थी और उस 3 डिमांड्स में उनकी सबसे पहली डिमांड ये थी कि वो रामचरितमानस को हिंदू राष्ट्र का भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें।
दूसरी उनकी डिमांड है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। वहीं जो शास्त्री को जो हैं बागेश्वर धाम के जो शास्त्री हैं उन्हें Z+ सुरक्षा दी जानी चाहिए। और इसी को लेकर धर्म संसद किया गया था। धर्म संसद में तमाम इन मुद्दों पर बात होनी थी, लेकिन इन मुद्दों पर बात ना होकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को काटने छीलने की बात की गई। लेकिन सवाल तो वही उठता है दोस्तों कि जब बात सत्ता, पुलिस, प्रशासन और तमाम उन एजेंसियों की आती है कि जब नफरत के खिलाफ जब कार्रवाई करनी होती है तो इनके आंख बंद हो जाती है, मुंह सिल जाता है और कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन उन्हीं की सच्चाई अगर कोई सामने रख दे और उनकी खबर विदेशों में ट्वीट होकर सत्ता की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे तो ये लोग अपनी चीजों पर ध्यान न देकर खबर कैसी डाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहकर नोटिस भेज देते हैं। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि नोटिस में क्या लिखा गया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि सोशल मीडिया ने किस तरीके से ऑफेंसिव इंसिडेंट्स को पोस्ट कर कर भारत में दिल्ली के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। वहीं डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस ने नोबल एजेंसी साइबर क्राइम को नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर खबर दिखाने वाले के तहत 149 CRPF के तहत ऑफेंसिव पाते हुए उन्हें यह मैसेज भेजा गया है। और आपको यह भी जान लेना चाहिए कि डायरेक्टर ने किस तरीके से इस तमाम मामले पर स्ट्रिक्ट पैनल एक्शन लेने की बात कही है। और ये पूरा का पूरा नोटिस कहीं और से नहीं, DCP नई दिल्ली की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। इसके ऊपर दोनों घटनाओं के ऊपर जब वक्ता और दर्शक की बात हुई तो ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हुई। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को फिर से निशाना बनाने को लेकर जब बात सामने आई तो ये वीडियो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्विटर हैंडल मॉलिटिक्स के पोस्ट को आपत्तिजनक बताया है, भावनापूर्ण, कानून व्यवस्था के ऊपर भड़काऊ संदेश देने वाला बताया। गौरतलब यह है कि वीडियो में मौजूद सनातन धर्म के वक्ताओं के खिलाफ नोटिस के जवाब में मॉलिटिक्स ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि हम तो इस बात को लेकर आशंकित है कि ये हमें क्यों भेजा गया है और हम आशा करते हैं कि भगवाधारियों को भी ये नोटिस भेजा गया होगा। लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों, जो पत्रकारिता को पत्तलकारों की तरह नहीं करते, दिल्ली पुलिस उन्हें ही नोटिस भेजकर पूरी तरह से उनकी जबान बंद करा देना चाहती है, क्योंकि गोद में बैठा गोदी मीडिया इनको समझ में आता है और सच्चाई दिखाता वो सच्चा मीडिया इनको न दिखता है, न सुनाई देता है, न बोलने बनता है। इसीलिए उसकी आवाज दबाने के लिए ये लोग तमाम प्रकरण करते हुए दिखाई दे। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि तमाम सच्ची पत्रकारिता की सच्ची खबरें बेबाकी से हम आप तक पहुंचा सके। क्योंकि कार्रवाई की बात करें तो सत्ता के मन में जब आएगा वो उन आवाजों को बर्बरता पूर्वक बंद कर देगी।